गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो त्रिकोणमितीय फलन, आप त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, लेकिन हम दोबारा आज स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। स्टार्टिंग करूँगा मैं ट्रिग्नोमेट्री की मेज़रमेंट ऑफ एंगल से। अब कोणों का मापन होता क्या है कि हम एंगल्स को किस चीज़ में नापते हैं। तो बात करने वाले हैं कि एंगल्स को हम किस में नापते हैं। तो जो मेज़रमेंट होता है एंगल का, एक तो होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। डिग्री और रेडियन, ठीक है। तो हम जो एंगल्स को नापते हैं वो या तो डिग्री में नापेंगे या फिर रेडियन में नापेंगे। और भी 2-3 इकाइयाँ हैं जिसमें हम इसको नापते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं आज इन दोनों को ही पढ़ने वाले हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि हाउ टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन, कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। यदि हम डिग्री को किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं, तो पाई अपॉन 180 180 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना। अब हाउ टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री। अब बात आ रही है कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। ये तो नॉर्मल के लिए हो गया कि जो हमें नॉर्मल 30, 45 ये दिखने के लिए बोलते हैं। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री को रेडियन में मैंने आपको बता दिया। मीन्स अब बात नेक्स्ट करने वाले हैं कि अब इससे आगे, अब सबको पता है कि एक जो राइट एंगल होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मीन्स एक राइट एंगल का मतलब है एक समकोण की बात कर दी जाए तो वो किसके डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। यदि एक डिग्री की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट। ये जो मैंने साइन लगा दिया यहाँ पर 1 इसका मतलब है मिनट। तो एक डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं सबको पता है, ये जो डबल साइन आ गया इसका मतलब होता है सेकंड। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं जी, 60 सेकंड होती हैं। अब आपको ये 2 चीज़ें भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये 11th में यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया आज कि हाँ एंगल को किस में मेजरमेंट करते हैं। दोनों के लिए मैंने बताया, दोनों को इंटरचेंज करना सिखा दिया कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। उसके बाद मैंने 1 राइट एंगल की वैल्यू बताई है। उसके बाद मैंने 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, इनका यूज़। अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में करते हैं, चलो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन आया 45 को रेडियन में, आसान से क्वेश्चन को लेके चलूँगा, फिर थोड़ा ऊपर चलूँगा। ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 45 से 4 टाइम्स कटेगा तो पाई अपॉन 4, ये चीज़ आ गई किसमें, रेडियन में। समझ में आ गया। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करी है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करी है। अभी क्वेश्चन क्या है कि 3 पाई अपॉन 2 को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3 पाई अपॉन 2 है, तो मैंने अभी पीछे रूल लिखाया था 1 अपॉन पाई से 80 पाई अपॉन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो उसे कितनी बार कट जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये तो आसान से क्वेश्चन थे जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। अब बात कर रहे हैं थोड़ा आगे। थोड़ा आगे का मतलब, चलो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, कि 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, अभी तो हमने यहाँ पे सीखा नहीं है ऐसा कुछ, यहाँ पे पाई आ रहा नहीं है, इसका मतलब ये रेडियन में गिवन है। तो रेडियन में पाई आता था, देख लेना ऊपर, ये रेडियन में था, लेकिन यहाँ पे पाई आया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस यूज़ कैसे करते हैं, चलो सिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 6 रेडियन, क्या है 6 रेडियन। अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे। रूल लिखाया है बिल्कुल। पाई की वैल्यू भी आप जानते हो, 22/7 होती है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 180 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना 22। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसको काट लो 3 टाइम्स, इसको काट लो 11 टाइम। मल्टीप्लाई करते हैं 21 मल्टीप्लाई 180/11, मल्टीप्लाई करना 180 0 18 1 18 कैरी 1 18 दूनी 36 और 1 बटे कितना, ये हमारा किस में आ गया जी, डिग्री में आ गया। अभी ये हमारा जो डिग्री में आया ये परफेक्ट डिग्री में नहीं है, क्योंकि डिवाइड में 11 आ रहा है। तो सबसे पहले इस 11 का डिवाइड दे दो। तो 11 का डिवाइड दे दो ज़रा, चलो जी 11 का डिवाइड दे रहे हैं 3780 में। तो कितना आ जाएगा 3 4 3 7, तो कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, तो ये चीज़ आ गई 343 रिमाइंडर 7 अपॉन कितना 11, यही तो आया। ये डिग्री में चल रहा था, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जी, डिग्री को मैंने अलग अलग कर लिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो वही आएगा जो हमारे पास था। ये परफेक्ट डिग्री में बन गया। अभी भी यहाँ पर 11 चल रहा है, ठीक है। 343 ये डिग्री में चला गया। अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, कि 1 डिग्री में 60 मिनट। तो ये डिग्री में इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, मिनट में कन्वर्ट कर। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने 7 की। तो 7 की मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 420। प्रोसेस वही है कि अभी भी 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, कितना बचा 9 बचा ना, 0 88, कितना बचा 2, तो ये कितना आ गया 343 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर लो 38 इंटू 2/11, और ये किस में कन्वर्ट हो गया इसमें। जैसे मैंने पीछे इसको अलग किया है, क्या मैं इसको अलग कर सकता हूँ, मिनट्स को मैंने अलग अलग कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिनट्स अलग निकल गई हैं। उसके बाद अभी पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60। तो ये मिनट्स में इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेकंड आ गया, यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई हो गई। 343 डिग्री 38 मिनट 120 अपॉन कितना 11। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद
343 डिग्री 38 मिनट्स और मैक्सिमम कितने टाइम्स अप्रॉक्स में वैल्यू आई है, किस में ये अप्रॉक्स में वैल्यू निकल के आई। सबको मिला के लिख देते हैं लास्ट टाइम में। यदि बीच में प्लस है तो इसकी वैल्यू आ गई 34 डिग्री। इससे आगे करना नहीं है क्योंकि सेकंड में हमें लास्ट ही कन्वर्ट करना है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। सबको लिख दिया मैंने, ये मेज़रमेंट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं था, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना, अलग कर दिया। तो किया कैसे, तो देखो सबसे पहले रेडियन में था 180/π से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद 11 नीचे आया था, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड दे दिया। दोनों डिग्री यहाँ से डिग्री को मैंने अलग कर लिया था, ये डिग्री में था, लिख भी दिया था मैंने डिग्री में अलग करने के बाद ये डिवाइड में फिर से आ गया था। तो इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 की मल्टीप्लाई कर दी। 60 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ये दोबारा मैंने भाग दिया, फिर दोबारा मैंने अलग कर दिया, फिर दोबारा 11 आ गया। इस मिनट को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, सेकंड को मैंने फिर मैक्सिमम टाइम से अप्रॉक्सीमेटली भाग दिया। तो ये जितने भी टाइम्स कटेगा मैंने अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू लिख दी, बीच में से प्लस को हटा दिया। यही हमारा डिग्री में मेज़रमेंट हो गया। ठीक है, सबको आना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जो आपको सॉल्व करना है कि कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री, कि 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, कि 4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करें, डिग्री में कन्वर्ट करें। और 2-4 क्वेश्चंस मैं कल आपको करा दूंगा। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको केवल ये सिखाया कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया है, एक आपके लिए मैंने दे दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन थे, ये 10th क्लास वाले थे, आज हम नए सीखे हैं। तो आपको एक बार ये भी प्रैक्टिस करनी है घर जाके, इस 6 को भी कन्वर्ट करके देखना है और लास्ट में 4 को भी कन्वर्ट करके देखना है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।